अब क्या है ना, आंख बंद, कान बंद, मुंह बंद, इनको प्रधानमंत्री की डिग्री दिखती नहीं। जब ललतेनुआ में तेल खत्म हो जाता था तो उसका दिया फुफुकाता था। नीतीश कुमार से पहले लालू जी थे तो अंधेर नगरी था और चौपट राजा था। अंधेर नगरी कैसे? क्योंकि लालटेन का राज था। और चौपट राजा कैसे? लालू अंगूठा देखता, राबड़ी अंगूठा देखती। इसलिए बिहार की जनता कहती थी अंधेर नगरी और चौपट राजा। अभी बता रहा हूँ, सुन लीजिए, मैं कहता था सुनो, मैं बोलने नहीं दूंगा। जब बात बड़ा हुआ प्रधानमंत्री बन जाता है, प्रधानमंत्री कैसे पता तुम्हें पद पड़ा? कैसे पता? अगर वो कान बंद है, मुंह बंद है तो हम क्या करें? विश्व की पटल पे, वैश्विक पटल पे डंका बजता है, डंका। और जाकर किसका बजता है? मोदी का। और अभी भाई साहब ने कहा कि लालटेन राज में पढ़ के लोग बार IAS और IPS ऑफिसर बन गए। हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि डाटा चाय से सच्चा डाटा है, रोजगार की बात नहीं करते हैं। रोजगार कहाँ है? मैं फिर कहना चाहता हूँ, अब बिहार की जनता नहीं चाहती कि कोई 9वीं फेल, कोई 8वीं फेल बिहार का राजा बने। और बिहार की जनता कहती है कि रानी के पेट से अब राजा पैदा नहीं होगा। राजा वही बनेगा जो बिहार के भाग्य को बदलने का काम करेगा। राजा वही बनेगा जो बिहार के विकास की चिंता करेगा। लालटेन राज में IAS बन गए, लालटेन राज में IPS बन गए, लेकिन ससुरा तेजस्वी यादव को पढ़ा नहीं पाया। लेकिन बलात्कार क्या है बिहार में? अरे जाकर देखो बिहार में एयरपोर्ट बढ़ाने का काम किया। उस एयरपोर्ट पे लालू यादव उतरते हैं, तेजस्वी यादव उतरते हैं, पप्पू यादव उतरते हैं। बनाने का काम किसने किया? मोदी जी ने किया। कल तक हिंदुस्तान दिल्ली के प्रदूषण का वो हाल था जो 15-20 साल पहले कभी नहीं हुआ। पर आस्था है, आस्था से पहले ये भी देखो कि इस इलाके में भी प्राणी रहते हैं, मरीज रहते हैं। चलाओ, किसने मना की है? चलाओ, पर जरा सेफ्टी से, होशियारी से कम चला लो भाई, पर ऐसा मत करो। बिहार में बाहर है, अब फिर से नीतीश कुमार है। और जाकर देखिए दिल्ली में रेखा गुप्ता जी के सहित तमाम मंत्रियों ने इस पवित्र यमुना में डुबकी लगाने का काम किया। और दिल्ली में बिहार का एक दर्शन करवाने का काम किया। दिल्ली में छठ पूजा की छटा को ऐसा बिखेरने का काम किया कि अच्छे विरोधियों के होश उड़ाने का काम किया। और मैं फिर कहना चाहता हूं, जो अरविंद केजरीवाल साल दर साल यमुना में डुबकी लगाने की बातें करता था, उसको दिल्ली की जनता ने जब सत्ता से बाहर किया तो फिर मात्र 6 महीने की सरकार यमुना को साफ करके हमारी मुख्यमंत्री ने उस पवित्र यमुना में छठ पूजा के तहत डुबकी लगाने का काम किया। और तमाम बिहार की जनता को जाकर देखे किस तरह से उनके पर्व में सहयोग करने का काम किया। और मैं फिर कहना चाहता हूँ, ये सब देखने का काम किसी ने किया तो बिहार की जनता ने किया, क्योंकि बिहार में भी बाहर है, वहाँ पर नीतीश कुमार है। क्योंकि 2000 जब नीतीश कुमार से पहले लालू जी थे तो अंधेर नगरी था और चौपट राजा था। अंधेर नगरी कैसे? क्योंकि लालटेन का राज था। और चौपट राजा कैसे? लालू अंगूठा देखता, राबड़ी अंगूठा देखती। इसलिए बिहार की जनता कहती थी अंधेर नगरी और चौपट राजा। मैं फिर कहना चाहता हूँ, अब बिहार की जनता नहीं चाहती कि कोई 9वीं फेल, कोई 8वीं फेल बिहार का राजा बने। और बिहार की जनता कहती है कि रानी के पेट से अब राजा पैदा नहीं होगा। राजा वही बनेगा जो बिहार के भाग्य को बदलने का काम करेगा। राजा वही बनेगा जो बिहार के विकास की चिंता करेगा। देखो भाई साहब, छठ पर्व हमारे हिंदुस्तान का और खास करके बिहार साइड में बहुत बड़ा पर्व है। उस पर उंगली उठाना चाहे कोई भी हो गलत है। अभी भाई साहब ने कहा कि लालटेन राज में पढ़ के लोग बार IAS और IPS ऑफिसर बन गए। और आज LED की लाइट में पढ़ने के बाद हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि डाटा चाय से सच्चा डाटा है, रोजगार की बात नहीं करते हैं। रोजगार कहाँ है? आज सही है कि आज क्या कहते हैं वो पारिवारिक परंपरा
नहीं होनी चाहिए। जो काम करेगा उसे वोट मिलेगा। 4 को बना कह रहे लालटेन राज में आईएएस बन गए, लालटेन राज में आईपीएस बन गए, लेकिन ससुरा तेजस्वी यादव को पढ़ा नहीं पाए। वाह वाह भाई भैया, अब पर्सनल आ गए, अब पर्सनल आ गए, अब पर्सनल हो गया। ये पर्सनल कहाँ से हो गया? अभी इन्होंने कहा कि पढ़ के आईएएस बन गए, लेकिन लालू जी अपने बेटवा को नहीं पढ़वा पाए। अब सुन ले, अब भाई साहब से एक बात पूछूंगा कि 9वीं पढ़ा ज्यादा है कि 5 पढ़ा हुआ ज्यादा है? जब 5 पढ़ा हुआ प्रधानमंत्री बन सकता है, प्रधानमंत्री सुन ले तेरे चक्कर में कैसे पता तुम्हें 5 पढ़ा? कैसे पता? अगर वो कान बंद है, मुंह बंद है, तो हम क्या करें? देखिए, अभी ज्ञानवर्धक कर देता हूँ। जब भी कोई चुनाव लड़ने जाता है, अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की डिग्री दिखाता है, वहाँ रखता है, अपने जमीन जायदाद की संपत्ति को दिखाता है, वहाँ रखता है। अब क्या है ना, आंख बंद, कान बंद, मुंह बंद, इनको प्रधानमंत्री की डिग्री दिखती नहीं है। मैं फिर कहना चाहता हूँ, लालटेन राज में भैया, लालटेन राज की सुन लो ना, अरे सुन लो यार, छोड़ दे भाई। लालटेन राज जब ललटेनवा में तेल खत्म हो जाता था तो उसका दिया फुकफुकाता था। और सुन लो मजे की बात, अब की बिजली भुकभुकाती है। जाकर देखो छठ पूजा में बिहार के मेक इन ड्राइव को किस तरह से जगमगाने का काम किया। अरे भैया, बिहार में पहले नक्सलबाज होता था, लेकिन अब बलात्कारबाज है। तो क्या है बिहार में? अरे जाकर देखो, बिहार में एयरपोर्ट बढ़ाने का काम किया। उस एयरपोर्ट पे लालू यादव उतरते हैं, तेजस्वी यादव उतरते हैं, पप्पू यादव उतरते हैं। बनाने का काम किसने किया? मोदी जी ने। हाँ, भाई साहब ने कहा तरक्की बहुत हुई है, फिर सब अपनी जायदाद पे लिखते हैं। जब वो घोषणा पर चुनाव में भरा जाए, इलेक्शन के फॉर्म भरा जाता है, इनसे पूछो सन 2014 से पहले ये मोदी का नाम जानते थे? मोदी की घरवाली का नाम जानते थे? सन 2014 तक, जब तक वो मुख्यमंत्री रहा, उसने भाई साहब कभी भी अपनी घरवाली का नाम नहीं लिखा था। आप पूछ लेना। और फिर आए TN शेषन आए, जब उन्होंने झंडा किया ना कि घरवाली का नाम लिखना पड़े। अरे सुन यार, फिर है ना, जब TN शेषन ने झंडा दिया कि तुम्हारा वो पत्र रिजेक्ट कर दिया जाएगा, जब लिखा कि भाई मेरी घरवाली का नाम है, और रह गई डिग्री अगर की है वो क्या ऐसी क्या डिग्री है हिंदुस्तान में किसी में नहीं है। और तू छोड़ रहा, ये डिग्री की स्पेलिंग सुना दे। मैं की है तो सुप्रीम कोर्ट ने या कोर्ट ने क्यों लगा 0? ये डिग्री की स्पेलिंग सुना देंगे ना, मैं मान जाऊंगा कि मोदी पढ़ा लिखा नहीं है। देख लो, सच्चाई यही है भैया। अब देखिए, अब मैं कहना चाहता हूँ, ये कह रहे हैं कि मोदी बिल्कुल सही कहा। एक बात तो बिल्कुल सही कहा कि 2014 से पहले मोदी को जानता ही कौन था, लेकिन अब मैं बता दूं, आज के टाइम पे 14 से पहले जब कोई नहीं जानता था, इस विश्व की पटल पे, वैश्विक पटल पे डंका बजता है, डंका। और जाकर किसका बजता है? मोदी का। और अरे सुन लो, चाहे अमेरिका हो, रशिया हो, जापान हो, चाइना हो, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। भाई साहब, ट्रंप ने 54 बार कहा कि युद्ध मैंने रुकवाया। ट्रंप ने कहा, मोदी जी के मुंह से बोलने झूठे कि हमने रोका या किसने रुकवाया। अभी एक और चक्कर चल रहा है। ट्रंप कह रहा है, अरे सुन यार, वो क्या नाम है? रेखा भाभी है ना। अभी ट्रंप ने एक और भाषण जोड़ दिया है कि भाई रसिया से तेल खरीदना इंडिया बंद करेगा। मेरी बात हो चुकी है 34 बार वो फिर बोल चुका है। पर मोदी जी के मुंह से है ना एक लफ्ज नहीं फूटता कि भाई वो झूठ बोल रहा है। तो तुम में और ट्रंप में फर्क क्या है? ट्रंप ने लात मारी, तुम चाइना की गोद में बैठ गए।
चाइना से बात नहीं बन रही तो तुम तालिबानों की गोद में बैठ गए। जो देश उग्रवादी है और आतंकवादी है उसकी गोद में देखिए बैठे हो। इन्होंने देश की सेना की नहीं सुनी, इन्होंने सोफिया कुरैशी की नहीं सुनी, इन्होंने आतंकवादी की बहन कहने वाला कौन था? आतंकवादी की बहन कहने वाला कौन था? हमने तो उसे माना। सोफिया कुरैशी देखो कैसे भड़क गए सोफिया कुरैशी के नाम पे, देखा ना ऐसे भड़कते हैं सोफिया कुरैशी के नाम पे। देश की सेना पर इनको भरोसा नहीं, देश की सेना पर इनको विश्वास नहीं, देश की सरकार को पर इनको विश्वास नहीं, इनको विश्वास है ट्रंप पे। कौन से ट्रंप पे? जो हारा हुआ ट्रंप है, जो हारा हुआ ट्रंप है। कौन से ट्रंप पे? जो नोबेल के लिए कटोरा लेके भीख मांग रहा है नोबेल के लिए, लेकिन बेचारे को अरे रुक जाओ, बेचारे को फिर भी नोबेल का कुछ ना मिला। लेकिन क्या है ना, लेकिन एक मिनट रुक जाओ, लेकिन क्या है ना, देखिए बिल्कुल भाजपा भी कहती, मैं भी कहता था अब की बार ट्रंप सरकार बिल्कुल कहता था। अरे ईमान खराब कर लिया। सुनो ना, अभी बता रहा हूँ, कल को किसी को बाप बोल देगा, अभी बता रहा हूँ, सुन लीजिए। मैं कहता था, मैं कहता था, बोलेंगे बाप चेंज कर लो, हम भाई ये भी गलत चेंज बात। कर लेंगे। ये गलत, सुनो ये सुनो, गलत है, ये मैं गलत बोलने बात नहीं है दूंगा, यार, ये बोलने गलत नहीं बात दूंगा। है। मोदी जी तुम जो बोलेंगे वो करोगे क्या? मैं कहता था, सुन लीजिए, मैं क्या, बहुत लोग कहते थे अब की बार ट्रंप सरकार, लेकिन कब कहते थे? जब ये ट्रंप भारत का समर्थन करता था, जब ये ट्रंप भारत में आतंकवाद का विरोध करता था, जब ये ट्रंप भारत में जो घुसपैठिए थे उसका विरोध करता था, जब ये ट्रंप भारत में रोहिंग्याओं का विरोध करता था, जब ये ट्रंप भारत की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने की बात करता था।